नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी फटाफट न्यूज में, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की सबसे तेज, सटीक और ग्राउंड से जुड़ी खबरें। हर दिन, हर जिले से। बस 5 मिनट में तो चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश के ऊपर बने सिस्टम के चलते यूपी में फिर बरसात तेज हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि यह सिलसिला अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आगरा की अटलपुरम टाउनशिप में सेक्टर 1 के 322 प्लॉटों के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। लॉटरी ड्रा से होगा भूखंड आवंटन, सिर्फ आवासीय प्लॉट मिलेंगे। सीतापुर के पिसावा में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के 2 वांछित शूटरों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। दोनों पर हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज था। गाजियाबाद में आयुष्मान भारत योजना से अब तक 72,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिला। सरकार ने इन इलाजों पर 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। कई अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। रामपुर कुंदरकी की हार के बाद संगठन और उम्मीदवार चयन में बदलाव की तैयारी है। अखिलेश यादव अब नई पीढ़ी के मुस्लिम नेताओं को आगे लाने पर फोकस कर रहे हैं। शाहजहांपुर में कामवड़ियों को डीसीएम वाहन से दुर्गंध आने पर शक हुआ। मांस की आशंका में कामवड़ियों ने वाहन में आग लगा दी। चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने पहुंचकर हालात को शांत कराया। डीसीएम में हड्डी भरी मिली। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन 2000 से ज्यादा घरों में नुकसान। 21 शिविरों में 9000 से अधिक लोग रह रहे हैं। गाजियाबाद में 2 बिल्डरों पर सीबीआई ने जांच शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जीडीए दफ्तर से प्रोजेक्ट के दस्तावेज मांगे गए। राजनगर एक्सटेंशन में सीबीआई टीम ने साइट का निरीक्षण भी किया है। सपा मीटिंग में देर से पहुंचे नेताओं को बाहर रोका गया। जिलाध्यक्ष ने गेट में ताला लगवाया। आधा घंटा बाहर इंतजार करने के बाद ही मिली एंट्री। सिद्धार्थनगर में अनुशासन को लेकर सख्ती दिखी। रक्षाबंधन पर हापुड़ पुलिस अलर्ट। डीआईजी ने दिए सख्त निर्देश। बाजारों में खास निगरानी, एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात। सोशल मीडिया और संदिग्धों पर भी रहेगी पैनी नजर। अमेरिका के टैरिफ से यूपी के निर्यातकों पर असर। पिछले साल 35,545 करोड़ रुपए का हुआ था निर्यात। लागत बढ़ने से व्यापार में चुनौती गहराई। अलीगढ़ में 5,000 रुपए के झगड़े में जीजा ने साले पर चाकू से हमला किया। साले विनीत की मौत, दोस्त सीटू भी बीच बचाव में घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। बदायूं में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। नदी किनारे के गांवों में पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात। ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे। प्रशासन अलर्ट पर। अमेरिकी टैरिफ पर बोली मायावती, ये देश को कमजोर करने वाला और विश्वासघाती फैसला है। सभी को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। रक्षाबंधन से पहले निराश्रित महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा। जुलाई सितंबर की पेंशन किश्त समय से पहले जारी। करीब 37 लाख महिलाओं को मिले 1,115 करोड़ 64 लाख रुपए। नोएडा सेक्टर 62 से मोहन नगर तक मेट्रो चलाने की तैयारी तेज। शासन ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। जीडीए बना रहा रूट और फंडिंग प्लान। रेड और ब्लू लाइनें जुड़ेंगी। 2.5 लाख यात्रियों को होगा लाभ। हरदोई के संडीला में तालाब में डूबे 2 चचेरे भाई। भैंस निकालते वक्त गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों ने तलाश के बाद दोनों के शव निकाले। पुलिस जांच में जुटी। बागपत में साध्वी प्राची का बयान आया सामने। राखी पर चांद सितारा डिजाइन को लेकर जताई आपत्ति। सनातन धर्म मानने वाली महिलाओं से ऐसी राखियां न खरीदने की अपील की। गाजियाबाद ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। निर्यात में बड़ी छलांग। फियो रिपोर्ट के अनुसार इस साल 14,949 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। पिछले साल से 1,529 करोड़ रुपए की सीधी बढ़त दर्ज हुई। कानपुर के शिवराजपुर में गंगा स्नान को गया पति। लौटने पर पत्नी 15 लाख नकदी, जेवर और बेटे के साथ गायब मिली। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। अवैध स्कूलों पर लखनऊ शिक्षा विभाग सख्त। 15 अगस्त तक सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाई। राज्यपाल ने शोध को समाज से जोड़ने पर जोर दिया। कहा, सामाजिक उपयोगिता के बिना शोध सिर्फ कागज बनकर रह जाता है। जेवर में बारिश के बाद फिर टूटी सड़कें। मरम्मत के बाद भी हालत खराब। ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी। यमुना पुश्ता रोड तक जर्जर। एनएचएआई के रास्ते भी खराब। विधायक ने सुधार का भरोसा दिया। कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि अलीगढ़ में होगी। पहली पुण्यतिथि लखनऊ, दूसरी अलीगढ़ और तीसरी फिर लखनऊ में हुई थी। अब नुमाइश परिसर में होगा चौथा कार्यक्रम। मेरठ के सेंट थॉमस स्कूल ने स्केटिंग चैंपियनशिप में जीते 20 पदक। गोरखपुर में हुई प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक। प्रधानाचार्य और कोच ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया।
सीएम योगी ने बरेली में 213 करोड़ के 98 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। रुद्रावणम पार्क, ग्रेटर बरेली हाउसिंग सहित कई प्रोजेक्ट जल्द शुरू होंगे। 7 दिन में काम शुरू कराने की तैयारी, शहर को मिलेगा नया रूप। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब हर घंटे 2 सेंटीमीटर घट रहा है। वरुणा और 80 नदियों का पलट प्रवाह भी धीरे धीरे कम होने लगा है। बरेली में पीलीभीत बाईपास को 6 लेन बनाने की मंजूरी सीएम योगी ने दी। 3 साल से रुका काम अब शुरू होने वाला है।